श्री हरिवंश भक्तों, राधा शरण ब्लॉक के जो इंटरव्यू वाला हमारा क्रम है, उसमें क्रम में बहुत अच्छे एक हम आज इंटरव्यू आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र में बहुत कम है, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी एक यात्रा उनने शुरू करी है। और उस यात्रा के मध्य में वो हमसे उनका संपर्क हुआ और वो हमारे गुरुदेव से संपर्क करने के लिए, मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति ने 1400 किलोमीटर की यात्रा का एक प्रण लिया है, जिसमें वो 700 किलोमीटर अभी पैदल चल चुके हैं। 16 जून से उनने ये यात्रा चालू करी है, लेकिन उनने जिस समय करीब 20-22 साल के वो युवा हैं और उनकी जो प्रेरणा है, पता नहीं कहाँ से उनको ये प्रेरणा हुई है कि 1400 किलोमीटर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि हमें इतना दूर पैदल चलना है। ऐसा बीड़ा उनने उठाया है और वो चल भी पड़े हैं और लगभग आधा सफ़र उन्हें तय कर लिया है। इसी बीच में जो उनका सफ़र था 1400 किलोमीटर का, उन्हें हमारे महाराज जी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने के लिए अपनी यात्रा को 200 किलोमीटर बीच में मोड़ा है। तो जो यात्रा 1400 किलोमीटर की थी, उसमें 200 किलोमीटर और मुड़ के वो हमारे वृंदावन तक हमारे पास आए हैं। उन्होंने महाराज जी से मुलाकात करी है, कैसा उनका अनुभव रहा है, कैसी उनकी यात्रा है, उसके बारे में हम उनसे जानते हैं, कैसे उनसे प्रेरणा मिलती है। आइए मिलते हैं हम से राम लखन गुर्जर जी से, जो भोपाल से हैं और भोपाल से वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर रहे हैं। राम लखन जी आइए। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। मेरा नाम राम लखन गुर्जर है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही भक्ति में मेरा थोड़ा रुझान रहा। मैं स्टार्टिंग से ही भक्ति भाव में रहा हूँ। मैं सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ करता हूँ। और मेरी बचपन से ही एजुकेशन अच्छे क्षेत्र में नहीं हुई थी। स्टार्टिंग से अच्छे क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ाई में मीडियम भी था, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैं 12th पास करके भोपाल आया 2018 में। तो भोपाल से पहले कहाँ? मैं भोपाल से पहले एक छोटा सा कस्बा है नजीराबाद, वहाँ पे पढ़ता था। मैं 12th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से की। फिर मैं 2018 में भोपाल आया। आज मुझे 6 साल हो गए भोपाल रहते रहते, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ अभी मैं 14 तारीख को। और मैं एक दिन का रेस्ट दे के मैं 16 तारीख को ये भोपाल से माता वैष्णो देवी की 1400 किलोमीटर यात्रा पे निकला हूँ, जिसमें मेरा बचपन से ही वो था माता जी पे। मैं बचपन से ही भक्ति भाव में रहा हूँ। तो 6 महीने से रिसेंटली महाराज जी को देख रहा हूँ, महाराज जी को सुन रहा हूँ। तो जब मैंने यात्रा स्टार्ट की थी तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं इधर से जाऊंगा। मेरा सीधा रूट था, यहाँ से मैं दौसा निकलते हुए हरियाणा में एंट्री करने वाला था। लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद आया। मैं 200 किलोमीटर से दौसा से 200 किलोमीटर इस तरफ मैं मेरी यात्रा को मोड़ के और महाराज जी से मिलने आया हूँ। महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। महाराज जी ने मुझे बहुत प्यार दुलार से जो मेरे क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए महाराज जी ने। मैं वृंदावन की धरती पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। यही प्रेरणा थी मुझे कि महाराज जी से मिलना है। भाई राम लखन जी, मैं जानना चाहती कि ये अचानक से ऐसी प्रेरणा तो हो नहीं सकती है कि आप 1400 किलोमीटर चले और इतना आत्मबल इतना बढ़ता नहीं है। तो क्या पूर्व में भी आपके परिवार में सब पूजा पाठ का माहौल था, या सिर्फ आप अकेले ही हैं जो इस पूरे, या पूरा परिवार ही इस माहौल से मतलब जुड़ा हुआ है? घर में पूजा पाठ होना, चाहे देवी जी हों या किसी की भी ऐसी पूजा? नहीं, मेरे घर में बचपन से ही मैं पूजा पाठ देखता आ रहा हूँ। हमारे तरफ गांव में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मानते हैं। मेरे घर वाले, मेरे गांव के पास में ही एक भगवान देव नारायण का स्थान है, देव वरखेड़ी नाम से है, हमारे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे हर दूज के मेला लगता है। तो वहाँ पे पूरे गाँव से, जो आसपास के 20-50 गांव हैं, वहाँ से सभी लोग यात्रा जाते हैं, पैदल यात्रा। तो मैं बचपन से उनके साथ, मम्मी पापा के साथ जाता था, यात्रा करता रहता था। पैदल 10-20 किलोमीटर की यात्रा थी, तो मैं स्टार्टिंग में करता था। लेकिन मेरे मन में 1500 किलोमीटर की यात्रा का अभी 2 महीने से बस यही था मुझे कि मुझे वृंदावन जाना, महाराज जी से मिलना। महाराज जी का आशीर्वाद रहा और मैं आज यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं इतनी लंबी यात्रा में आपका एक उद्देश्य मुझे जो समझ में आ रहा है जी, एक तो आपको आत्मसंतुष्टि चाहिए थी कि मुझे, क्योंकि आपको एक उसमें था, और दूसरा कैसे अपने सनातन धर्म में नए नए स्थानों को आप एक्सप्लोर कर सकें, और उन बीच में जो भी भक्त मिले, जो बड़े बड़े गुरुदेव मिले, उनकी आप प्रार्थना कर सकें और सनातन धर्म को अपना और प्रचार कर सकें। बिल्कुल। उद्देश्य मेरा समझ में आ रहा है जी। मेरा यही उद्देश्य था। महाराज जी, तो जो आपने अभी तक यात्रा करी है, उस यात्रा में कैसे और अनुभव रहे हैं? कोई कटु अनुभव भी रहा होगा, कोई बहुत सरल अनुभव भी रहा होगा। तो ऐसा कोई अनुभव जिसने आपको मतलब भाव विभोर कर दिया, क्योंकि आप इतने राज्यों से निकले हैं, बहुत सारे महात्मा आपको मिले होंगे, बहुत सारे दर्शन हुए होंगे। कोई ऐसी घटना जिसने आपको बोला हो कि बिल्कुल मतलब उसका भाव विभोर हो गया कि आपने मतलब बिल्कुल तर हो गए हो कि हाँ महाराज में तो उस मतलब मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसे कोई आपका कोई अनुभव ऐसा रहा हो किसी स्थान पे?
मुझे सबसे अच्छा वृंदावन आके ही लगा। मैं बहुत इच्छा थी मेरी, मैं गुरुजी से बहुत दिनों से मिलता था। मुझे प्रेमानंद जी महाराज को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि बाकी में भगवान है तो वृंदावन में है, और मैं यहाँ पे आके महाराज जी से मिला। जो जिस हिसाब से उनने मेरे से बात की है, मैं दर्शन के लिए भी गया और वार्तालाप के लिए भी गया, तो महाराज जी ने मुझे राधा रानी की चुनरी उड़ा के मुझे उनके तरफ से मुझे आशीर्वाद दिया महाराज जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में मैंने ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है यहाँ के। जब मुझे महाराज जी ने चुनरी उड़ाई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन में मेरा सब कुछ उद्देश्य था जो सब कुछ पा लिया। ये बात तो आपने सत्य कहा महाराज। गुरु जी से जो एक बार मिल ले, संपर्क कर ले, वो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। श्री जी की उन पर सीधी कृपा है और आप उनके कृपा पात्र हैं। लेकिन फिर भी मेरे इसमें क्वेश्चन उठता है महाराज जी, आप इतने युवा हैं, आप तो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। लोग एवरेस्ट मतलब एडवेंचर करने जाते हैं, कोई गोवा घूमने जाता है, कोई कहीं फॉरेन जा रहा है, तो इस उम्र में आपने ये सब छोड़ के अचानक आपको ये इस उम्र में इस चीज़ के लिए बड़ा मतलब हूँ कि अभी कॉलेज से आप निकले हैं, आपने बहुत सारी ऐसी लाइफ देखी होगी भोपाल, क्योंकि भोपाल में तो सब धार्मिक इतना नहीं है, वृंदावन में तो माहौल बहुत अलग है। ऐसी जगह पर जहाँ आपके दूसरा फ्रेंड सर्कल होगा जो दूसरी एक्टिविटी भी करते होंगे, पार्टीज़ करते होंगे, उस बीच में आपने इतनी युवा एज में ये प्रेरणा आपको बिल्कुल कैसे प्राप्त होगी, ये मैं इसमें बड़ा इस बारे में जानना चाहता हूँ। कि मैं लोगों को जान सकूं, यहाँ के जो थोड़ा जाके लोगों के बीच जा सकूं, और मेरा बचपन से ये रुझान था कि मैं जाऊं लोगों के बीच, जाके लोगों को समझूं, जानूं, नेचर को समझूं, वहाँ की क्षेत्र को समझूं, क्या लैंग्वेज है वहाँ की। मैं अलग अलग प्रदेश से, मैं अभी तक टोटल 3 स्टेट पार कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मैं अभी तक 3 स्टेट पार कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ मिली, बहुत सारे युवाओं से मुझे भी बहुत सीखने को मिला, बहुत सारे महाराज मिले, बहुत सारे स्थान मिले, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। सबसे पहले इंसान अपनी आत्मसंतुष्टि चाहता है। अगर इंसान को आत्मसंतुष्टि किसी चीज़ से मिल रहा है तो वो उसी फील्ड में जाना चाहेगा जिसमें उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही, भले ही वो चाहे कितना ही भी हो, लेकिन जब उसको आत्मसंतुष्टि चाहिए तो वो उसमें कितना ही बड़ा कदम हो उसके लिए वो आगे बढ़ता है, कोशिश करता है। और मैं यही चाहूँगा हर इंसान को, अगर अपने आत्मसंतुष्टि चाहिए तो जो अपना दिल बोल रहा है वो ज़रूर करना चाहिए। एक बार एक माताजी मिली, ये मुझे ये भी बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे माताजी ने जो बिना पहचान से मुझे एक जंगल से लेके गई है और वो उनने पीछे लौटा के ले गई और उनने मुझे खाना खिलाया, रात रुका। उनसे मैं कभी नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। वो इतना परेशान थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तब भी वो मेरे लिए उठ के खाना बनाया उनने, और सुबह 4 बजे उठ के फिर मुझे नाश्ता बना के खाना खिला के सुबह 4 बजे भिजाया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। लोग बाग इतना आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि रख रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं लोग बाग, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है महाराज जी। गुरुदेव को कब से सुन रहे हैं महाराज जी, और कैसे कनेक्ट, मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो आते हैं, सब आते हैं, कैसे आप? मैं गुरु महाराज से कनेक्ट हुआ हूँ जब उनकी एक रील वायरल हुई थी। महाराज जी एक छोटे महाराज जी थे जो राधा रानी की मूर्ति लेके आ रहे थे गोद में, और महाराज जी ने राधा रानी की चुनरी को ऊपर किया था, तो वो रील बहुत वायरल हुई थी। तो उस टाइम पे समथिंग 7-8 महीने हो गए उससे पहले। तो उस टाइम से महाराज जी से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि महाराज जी कौन है, उनके बारे में जाना। फिर मैंने उनका चैनल मिल रहा भजन मार्ग, तो उस पे देखा मैंने। फिर मैं तब से कंटिन्यू, ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं महाराज जी का प्रवचन वो एकांकी नहीं सुनता हूँ। मैं बहुत दिन से महाराज जी से जुड़ा हूँ। महाराज जी, आप इतने समय से महाराज जी को सुन रहे हैं जी, उनकी बातों का आप अनुसरण भी करते होंगे जी। उनके, जब से आप भी चाहे एकांतिक हो चाहे सत्संग हो सुन रहे हैं, उस सुनने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो मुझे बताएं, सभी के साथ शेयर कीजिए। जीवन में परिवर्तन, मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि मैं किसी भी चीज़ का पहले मैं गुटखा वगैरह ये नशा हल्का करता था, लेकिन जब से महाराज जी से मिला हूँ, महाराज जी ने कहा आप नशा मत कीजिए, आप शुद्ध शाकाहारी रहिए। मैं बस एक गुटखा खाता था, तो वो चीज़ें मेरे मन में आई, मैंने सारी चीज़ छोड़ दी। और भी जो महाराज जी बोलते रहते कि आप अपने प्रति, अपने माँ बाप के प्रति अपनी सेवा करो, गुरुओं की पूजा करो, गुरुओं की सेवा करो, तो वही चीज़ उनसे मोटिवेशन आया महाराज जी से, और अभी मैं लगा हूँ अपनी यात्रा में। हमारा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको समय दिया, और हम चाहेंगे आपकी यात्रा जल्दी से पूर्ण हो और वापसी में भी आप यहाँ से हमसे महाराज जी से मिलते हो जाएं।